Hi everyone, this is Vijay Duhan, your English educator. Welcome to English by Duhan Sir YouTube channels. So आज शुरू करेंगे एक और नया चैप्टर। जो हमारे चैप्टर का नाम होगा वो क्या होगा? I should say the second chapter. Okay. So from the book First Flight, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जो आज हम पढ़ेंगे वो फर्स्ट फ्लाइट बुक का जो सेकंड लेसन है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये एक ऑटोबायोग्राफी है। नेल्सन मंडेला ने खुद ही इसको राइट किया है। ये एक ऑटोबायोग्राफी है ऑफ नेल्सन मंडेला, यानी कि मतलब हम कह सकते हैं कि ये खुद की उसकी बायोग्राफी है, जिसे ये क्या है, नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। खुद की लाइफ के बारे में जो लिखते हैं उसे ऑटो कहते हैं, यानी सेल्फ। और बायो होता है अबाउट लाइफ, और ग्राफी मीन्स होता है राइटिंग, मतलब लिखना। तो ऑटोबायोग्राफी का मीनिंग यही हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या है, जो नेल्सन मंडेला है, ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और वो रेस है, कलर है, और जो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके साथ, उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं। जो नेल्सन मंडेला है वो उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं, जहाँ पर कलर का भेदभाव होता है साउथ अफ्रीका के अंदर। और वो एक क्या है, जो हमारे साउथ अफ्रीका है उनके फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट भी नियुक्त किए जाते हैं, वहाँ पर वो बनते हैं। उन्होंने जाति, नस्ल और रंग भेदभाव की नीति के कारण जो वहाँ लागू थी उसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा विरोध किया है, सहन भी किया है। और अब जानते हैं इस लेसन की जो समरी है, इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशंस है, उसको हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं जो हमारे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन है, एक्सप्लेनेशन है, उसको। सो क्या है डियर स्टूडेंट्स, देखिए। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। जो 10 मई की जो सुबह थी वो बहुत ही चमकदार, ब्राइट मतलब होता है चमकदार, और साफ थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लेजेंटली बेसिस्ड बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन मीन्स होता है डियर स्टूडेंट्स, किसी चीज़ का हम उद्घाटन करते हैं उसको लिए बोलते हैं इनॉग्रेशन। सो इसने क्या कहा है कि कुछ दिनों से मैं बहुत ही सूक्त रूप से जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और विश्व के नेताओं से घिरा हुआ था, जो उद्घाटन समारोह से पूरा अपने सम्मान व्यक्त करने के लिए आ रहे थे, सम्मान व्यक्त करने के लिए आ रहे थे। रिस्पेक्ट होता है इज्जत, जिसको हम बोलते हैं, सम्मान कहेंगे उसको। तो आगे देखिए, द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल। जो अब उद्घाटन समारोह है वो क्या है, अंतरराष्ट्रीय नेताओं का सबसे बड़ा लार्जेस्ट गैदरिंग, जिसको हम बोलते हैं, मतलब इकट्ठा होने को जा रहा था। सो आगे देखिए है, सो लीडर ऑन साउथ अफ्रीका सोयल, जो अफ्रीका की धरती पर कभी हुआ हो। द ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria। अब जो समारोह होने वाला था, जो समारोह था वो बलुआ पत्थर की, जो बालू पत्थर की बनी हुई सुंदर रंगभूमि में, जो प्रिटोरिया एक कैपिटल का नाम है, राजधानी में स्थित ब्रिटिश वनों के बीच बना हुआ एक स्थान था। फाउंडेड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। 4 decades दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। अब ये क्या था, ये वहाँ पर कई दशकों से, डिकेड्स मतलब होता है दशक, कई दशकों से अंग्रेजी प्रभुसत्ता का एक आसन रही थी, मतलब अंग्रेजी जो प्रभुसत्ता थी वहाँ पर, जो राज था उनका ही था। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ different colors and nations for the installation of South Africa first democratic non-racial government। अब यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है, गैदरिंग मीन्स इकट्ठा करना, और इंस्टॉलेशन होता है किसी चीज़ की स्थापना करना, स्थापित करना। और अब यह है दक्षिण अफ्रीका की पहली प्रजातांत्रिक जाति भेद रहित सरकार की स्थापना के लिए अलग अलग रंगों और राष्ट्रों की एक इंद्रधनुषी जमवाड़े का स्थान बन गई थी। इसका कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि अलग अलग देशों से अलग अलग कलर के जो लोग वहाँ पर आए हुए थे, कोई वाइट था, कोई ब्लैक था, मतलब वहाँ पर किसी अलग अलग रंगों के कपड़े पहने हुए थे, डिफरेंट कलर्स के उनके क्लॉथ्स थे। तो वहाँ पर एक इंद्रधनुष, उसने बोला कि काफ़ी रंगों में वहाँ पर आए थे, कम से कम 7 रंग तो थे वहाँ पर कपड़ों वगैरह की,
तो एक तरह से रंग बिरंगे कपड़े वहाँ पर थे, तो इसलिए इसने वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई थी रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, इसलिए यहाँ पर इन्होंने इंद्रधनुष के लिए बोला हुआ है। नेक्स्ट देखिए, ऑन दैट लवली ऑटम, क्या कहा है? ऑन दैट लवली ऑटम आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी। नेक्स्ट देखिए, ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी। पतझड़ ऋतु, ऑटम होता है पतझड़ ऋतु के उस दिन सुंदर दिन, जो सुंदर दिन है वो मेरी बेटी जिनानी मेरे उस समय मेरे साथ थी। कहता है कि जो पतझड़ के ऋतु के दौरान उस सुंदर दिन निकला हुआ था, उस दिन मेरी बेटी जो जिनानी है वो भी मेरे साथ थी। ऑन द पोडियम, उस जो मंच के ऊपर, पोडियम होता है एक उभरा हुआ स्थान, ऊंचा स्थान, जैसे स्टेज वगैरह का होता है ना ऊंचा स्थान, उसको बोलते हैं पोडियम। अब इसने क्या कहा है? मंच के ऊपर मिस्टर डे जो क्लर्क was first sworn in as second deputy president। अब इसने कहा कि जो मंच के ऊपर मिस्टर डी क्लर्क को सबसे पहले द्वितीय उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी। अब देखो नेक्स्ट है क्या है? देन इसके बाद थाबो मबेकी, क्या है? थाबो मबेकी was sworn in as first deputy president। अब थाबो मबेकी को प्रथम उप प्रधान के रूप में शपथ दिलाई गई थी। किसको? थाबो मबेकी को। When it was my turn, जब मेरी बारी आई, I pleaded to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people। अब इसने कहा कि जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान को बनाए रखने और इसका पालन करने की शपथ ली तथा स्वयं को गणतंत्र के तथा इसके लोगों की भलाई के प्रति स्वयं को समर्पित कर दिया। डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। डिवोट होता है समर्पण कर देना, समर्पित करना। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, और वहां पर इकट्ठे हुए अतिथियों को, मेहमानों को तथा ध्यान से देख रहे संसार को मैंने इस प्रकार से कहा। तो आगे देखिए माय डियर स्टूडेंट, तो इसने यहां पर कहा है कि जब मेरी बारी आई तो मतलब ये संविधान को बनाए रखने के लिए जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिम्मेवारियां थी, जितनी भी जिम्मेदारी थी, तो इसका पालन करते हुए इन्होंने वहां पर शपथ ली है। और फिर इन्होंने कहा कि जो गणतंत्र के लिए गणतंत्र की भलाई के लिए, मतलब पूरे जो देश है उनका, उसकी भलाई के लिए इसने खुद को समर्पित कर दिया। आगे देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फेर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी। आज हम सभी यहाँ अपनी उपस्थिति के द्वारा जो नवजात स्वतंत्रता को सम्मान और आशा प्रदान करते हैं। न्यूबॉर्न मतलब यहाँ पर नवजात कहा है कि दोबारा से उसका जन्म हुआ है, यहाँ पर इसने इसको न्यूबॉर्न बोला है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिसेस्टर द लास्टेड टू लॉन्ग। अभी क्या है? एक असाधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है एक असाधारण मानवीय विपत्ति में से जो बहुत ही ज्यादा समय तक चलती रही। बी बोर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। अब इसने क्या कहा? एक ऐसे समाज का जन्म अवश्य होना चाहिए जिस पर पूरी मानव जाति को गर्व महसूस हो सके। इसने यहां बताया कि जो लंबे समय तक यहां पर अभी गुलामी चली और न्यू बोर्न हुआ, नया जन्म हुआ, उस पर हमें गर्व भी होना चाहिए। आगे देखिए डियर स्टूडेंट्स, We who were outlaws not so long ago। बहुत पहले की बात नहीं ही है जब हमें क्या समझा जाता था? मुजरिम समझा जाता था। आउटलाज मतलब कानून के विरोधी। Have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। लेकिन आज हमें अपनी ही धरती पर संसार के राष्ट्रों की मेजबानी करने का दुर्लभ विशेष अधिकार प्राप्त हो रहा है। मतलब वहां पर क्या हो रहा है? इसको सभी को इसने कॉल किया था, वहां आज होस्ट बन गए। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री। अब इसने क्या कहा है? हम अपने सभी सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का धन्यवाद करते हैं कि वे हमारे देश के लोगों के साथ मिलकर उस चीज पर अपना अधिकार लेने आए हैं। ओके,
people of our country, of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। अब इसने क्या कहा है, जो अंत में न्याय, शांति और मानव सम्मान के लिए एक साझी जीत है, साझी एक मतलब इकट्ठी सभी की वो जीत है। We have at last achieved our political emancipation। आखिर हमने अपनी राजनीति मुक्ति प्राप्त हो गई है। अचीव्ड होता है प्राप्त करना और इमेंसिपेशन होता है मुक्ति। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। अब इसने क्या कहा है, हम शपथ लेते हैं, we pledge होता है शपथ लेना, कि हमें अपने सभी लोगों की गरीबी, भूख, दुख, लिंग भेद तथा और अन्य भेदभावों के निरंतर बंधन से मुक्ति दिलाएंगे। इसने क्या कहा है कि अब हम है ना, राजनीति हमें तो मुक्ति मिल गई है, लेकिन हम ये भी शपथ लेते हैं कि हम सभी अपने सभी लोगों को गरीबी से, पुवर्टी से, डिप्रीवेशंस जो इनको भूख, दुख, सफरिंग, भूख है, जेंडर, लिंग भेद और डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव, उन सभी से क्या दिलाएंगे, ये मुक्ति दिलाएंगे। मुक्ति दिलाने के लिए शपथ ले रहे हैं। आगे देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। और ऐसा फिर कभी कभी नहीं होगा। never का मतलब होता है जो कभी भी नहीं, और कभी भी नहीं होगा। यह जो सुंदर धरती है, एक किसी अन्य द्वारा किसी का कोई दमन नहीं होगा। ऑपरेशन मतलब दमन करना, कि एक दूसरे पर कोई भी ये कहें कि हम एक दूसरे का दमन नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ लूटपाट नहीं करेंगे, एक दूसरे का शोषण नहीं करेंगे, एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेंगे, वो यहाँ पर बातें बताई हुई है। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट। और इसने कहा कि जो इतनी जो वैभवपूर्ण मानवीय सफलता है, ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट होता है, मतलब मानव ने इतनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की है। अचीवमेंट मतलब उपलब्धि प्राप्त की है। इतनी वैभवपूर्ण मानवीय सफलता के ऊपर सूर्यास्त कभी नहीं हुआ। कहता है कि जो मनुष्य ने ना अचीवमेंट की है ग्लोरियस, अब इस पर का भी सूर्यास्त कभी नहीं होगा। मतलब फिर से वो गुलामी वाले दिन किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे, नहीं होगा भेदभाव हो, जो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेट फ्रीडम अगेंस्ट गॉड ब्लेस अफ्रीका। स्वतंत्रता का शासन हो और ईश्वर अफ्रीका को अपना आशीर्वाद प्रदान करे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छी तरह से वो बातें बताई है। नेक्स्ट आगे देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriage roared in perfect formation over the Union buildings। अब इसने क्या कहा है कि कुछ पल के बाद, कुछ समय के बाद हम सब ने अपनी आंखें है ना आश्चर्य विस्मय पूर्वक ऊपर को उठा ली, ऊपर की तरफ देखना शुरू किया। इन्होंने जब दक्षिण अफ्रीका के जो जेट हैं, हेलीकॉप्टर हैं और सैनिक मतलब यान एक भव्य पूरे समायोजन यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से पूरे तालमेल के साथ गरज की आवाज करते हुए गुजरने लग गया। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्स। अब कहता है कि यह न केवल एक बिल्कुल सही क्रिया और सैनिक शक्ति का प्रदर्शन था, बट ए डेमोन्स्ट्रेट ऑफ देयर मिलिट्री लॉयल्टी डेमोक्रेसी, बल्कि उनके प्रति जो प्रजातंत्र के प्रति सैनिक वफादारी का भी था। आगे देखिए, टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो एक नई सरकार के प्रति जिसका जो निर्वाचन हुआ वह स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप में हुआ था, फेयरली। ओके, आगे देखिए, ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ पलों पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट बेडेक्ड with ribbons and medals from day gone by। अब इसने यहां पर क्या बताया है, उन्होंने यहां पर अब इस जो लाइन है इनके अंदर क्या कहा है कि जो कुछ समय पहले ही दक्षिण अफ्रीका और जो सुरक्षा बल हैं और पुलिस के जो हाई लेवल के जर्नल हैं, उच्चतम जर्नल हैं, जिनके जो चेस्ट वगैरह है वो मेडल और रिबनों से
सजे हुए थे, जो तमंगों हैं उनसे वो अलंकृत हो रखे थे, सजे हुए थे। बाय सैल्यूटेड मी एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, और इन्होंने क्या कहा अभी यहाँ पर, उन्होंने मुझे सलाम किया और अपनी वफादारी की शपथ ली। कहता है कि जिनके अब मतलब जो जर्नल थे वहाँ के, उनकी जो चेस्ट थी वो रिबनों से सजी हुई थी, और इनको उन्होंने क्या किया, सलाम किया, और उन्होंने जो अपना उनका दायित्व बनता था, जिम्मेदारियां थी, उनकी शपथ ली, जो उनका काम था वफादारी के लिए उन्होंने उस चीज की शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। अब ये कहता है कि जो मुझे यह बात है ना, ये बात बिल्कुल भी मैं उस चीज को नहीं भूला था, कि बहुत साल पहले की बात नहीं थी, बहुत समय पहले की भी बात नहीं थी, जब उन्होंने क्या किया, मुझे सलाम नहीं किया होता, मतलब उन्होंने मुझे सलाम नहीं किया था, लेकिन मुझे उन्होंने बंदी बनाया होता। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर आज हम समय देखें, अगर वही समय होता तो ये आज मुझे सलाम नहीं करते, आज मुझे ये बंदी बना लेते, क्योंकि जब ऐसा पहले भी तो हुआ था ना इनके साथ। तो इस तरह के कोई जर्नल थे या फिर जिन्होंने इनको जेल में डाला था, जेल के अंदर भी डाला था, जेल भी हुई थी इनको, तो उस समय कहता है वही भावना यहाँ पर इसको मन में आ रही कि उन्होंने पहले जेल में डाला था, उन्होंने कौन सलाम करता। लेकिन आज जो सिचुएशन है वो यहाँ पर चेंज हो चुकी है, तो यहाँ पर इन्होंने वो सिचुएशन चेंज हुई है जो वो बताया है। फाइनली ए कैवन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग। अब कहता है कि जो अंत में इम्पाला जो जेट है कि एक वी आकृति, मतलब वी आकृति की रचना, धुएं की एक पूंछ से छोड़ती हुई, धुएं की एक पूंछ ही छोड़ती हुई निकल गई, जो नए दक्षिण अफ्रीका के झंडे काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे रंग धारण किए हुए थे। कहने का मतलब है कि जो जेट थे वो एक वी आकृति का, जो वी आकृति में धुआं छोड़ते गए, तो यहां पर इन्होंने स्पष्ट किया है।